भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 15/2/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 12/9/2022 और 25/9/2022। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है अब भटकना बंद करें। भवसागर के दुखों से छुड़ाकर सदा सुख देने वाला, सारा कल्प बच्चों का साथ देने वाला परम हितैषी शिव बाबा बोले, अच्छा आज हर एक बच्चा बाप के मिलन की आस में बैठा है ना। बाप से मिलने के बाद या मिलने के पहले कहाँ कहाँ भटक के आए हैं, कितना भटके हैं। बाप जब मिला तब भी भटकते ही रहे, नहीं मिला तो भक्ति मार्ग में भटकते रहे, मिल गया तो निश्चय न होने के कारण भटकते रहे। पर अब लास्ट समय है, बाप मिल गया है, अब भटकना बंद करें। ये उनके लिए है जो बाप के मिलने के बाद भी भटकते हैं। अब बाप उन बच्चों से भी मिल रहा है जिन बच्चों को बाप से अति स्नेह है, प्यार है। बस एक आवाज आई मेरा बाबा आया है तो सभी बच्चे दौड़े चले आए। ये उनके लिए है। उन बच्चों को भी बाप दादा का दिल व जान से याद प्यार। बहुत दूर से आए हैं। कौन दूर से कौन आए हैं, कितनी दूर से आए हैं। आप दूर से आए हैं या बाप दूर से आए हैं? दोनों ही दूर से आए हैं ना, क्योंकि जो आपका घर है वही बाप का घर है और जो बाप का घर है वही आपका भी घर है। तो दूर से तो हर एक बच्चा आया है ना। पर जब बाप ने नीचे भेजा तो राम राज्य में थे, पर जब बाप ने नीचे आके देखा तो कहाँ मिले? रावण राज्य में मिले। और बाप को भी रावण राज्य में आना पड़ा। क्यों? क्योंकि बच्चों के पीछे बाबा है। जहाँ बच्चे जाएंगे बाबा पीछे पीछे आएंगे। पर जब परम धाम में जाएंगे तो साथ लेके जाएंगे। जब परम धाम से नीचे आएंगे तो बाबा पीछे आएंगे। बाबा हर बच्चे का चारों युगों में साथ निभाता है, मालूम है। बस सतयुग में आप बाप को देख नहीं पाते हैं, पर साथ तो तब भी होता है, क्योंकि सुख इतना है ना। सुख में बाप की याद कब आती ही नहीं है, तो बाप दिखाई देगा ही नहीं। पर जब दुख आता है तो सब उसको याद करते हैं ना। क्यों याद करते हैं बाप को? दुख में क्यों याद करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि मालूम है कि वो एक ही है जो इन दुखों के भव सागर से सुख की नाव में बिठाने वाला है। क्योंकि इतने मनुष्य के साथ 84 का चक्र लगाया, पर क्या पाया? दुख पाया ना। तो मालूम है कि जरूर सुख देने वाला कोई और है। तो याद किसको करते हैं? जो सुख देने वाला है। तो आज से हर एक बच्चा बुद्धि में याद रखें कि सुख देने वाला बाप सदा स्मरण रहे, याद रहे। क्योंकि बाप के अलावा इस संसार में कोई सुख का रास्ता नहीं बता सकते। अच्छा, सभी बच्चों को बाप दादा का बड़ा मीठा याद प्यार। ब्रह्मा बाप का राज्य आने वाला है, तो ब्रह्मा बाप हर एक बच्चे से मिलेगा। क्योंकि सतयुग का राजा कौन है? जो कहते हैं हम ब्रह्मा बाप को नहीं मानते, तो उनको बाप कहेगा कि आप फिर बाप को भी नहीं मानते। क्योंकि मुक्ति का वर्षा तो बाप देगा, पर जीवन मुक्ति का वर्षा वाया मिलेगा। जिनको ब्रह्मा बाप से भी प्यार है, पर अब कहने की बात नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ना बच्चों के दिल पे छा गए हैं, तो प्यार तो ऑटोमेटिकली हो गया है। कोई अज्ञानी भी मिलेगा ना, वो भी कहेगा मुझे इस बाबा से प्यार है। दिखाते हैं ना सतयुग में कृष्ण की लीलाएं चली, तो वो सतयुग की बात नहीं है, वो इस युग की बात है। अच्छा बच्चों, सभी को बाप दादा का याद प्यार। फिर मिलेंगे। शिव बाबा की दूसरी वाणी है 25/9/2022। मुरली की हेडिंग है कर्तव्य करो पर चिंता नहीं। बच्चों को भय और चिंताओं से मुक्त कर अविनाशी प्राप्ति कराने वाले प्यार का सागर बोले, अच्छा आज बाप दादा अपने बहुत काल से बिछड़े हुए बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। जब कोई प्यारा साथी पिता दूर हो जाता है तो कितना दुखों का पहाड़ टूट जाता है ना। और ये पिता तो सुख देने वाला है,
और जब अचानक से मालूम पड़े कि बहुत समय से बिछड़ा हुआ हमारा साथी, मेरा पिता, मुझसे मिलन मनाने आ रहा है, तो मन में क्या क्या संकल्प उत्पन्न होते हैं, क्या क्या सोचते हैं। क्या इस बात की खुशी होती है कि कब से बिछड़ा हुआ साथी आ रहा है, या इस बात की खुशी होती है कि हमारे लिए क्या लेकर आएगा और हम उनसे क्या क्या मांगेंगे। किस बात की खुशी होती है? बाप लेके तो सब कुछ आया है। आपको जो भी चाहिए वो बाप लेके आए हैं, पर आपको क्या चाहिए? याद रहे, ये शरीर तो नश्वर है। जिसके लिए कुछ मांग करेंगे वो थोड़े समय का मिलेगा, तो क्या चाहिए? इस दुनिया के साथी की भी मांग करेंगे, वो भी नश्वर है, खत्म होने वाली चीज है। तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? जरूर अविनाशी ही चाहिए ना। हर एक बच्चा बाप से मिलन मनाने तो आया है, पर दिल में डर लेके आया है। अच्छा, जो डर लेके आए हैं, किसी भी प्रकार का डर, बाबा मुझे निकाल देंगे, बाबा ऐसा हो जाएगा, बाबा ये हो जाएगा। जिनको प्यार है ना, उनकी जिम्मेवारी बाप लेते हैं। जो निश्चय में आए हैं, उनकी जिम्मेवारी बाप लेते हैं। इतने समय से बाप बिछड़ा हुआ, बच्चे भी बिछड़े हुए, और अंतिम घड़ियां हैं। ये अंतिम घड़ियों में भी अपने पिता से मिलने के लिए इतना डर, इतनी घबराहट। तो प्यार कहाँ गया? आज का दिन विशेष है। आज सभी बच्चे मेले में बैठे हैं। कौन से मेले में बैठे हैं? आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला। जब दुनिया के मेले में जाते हैं तो छोटी छोटी वस्तुएं ही खरीदते हैं ना, ये भी खरीदें, वो भी खरीदें। पर इस मेले में क्या मिला? वस्तु ही नहीं। जिसने मेला लगाया है, जिसने मेला आयोजित किया है, आपको वो मिला है। क्या छोटी छोटी वस्तुएं खरीदनी है? बाप के मेले में सुख, शांति, प्रेम, आनंद सब गहने हैं। आपको क्या चाहिए? इनमें से क्या चाहिए? जरूर सागर ही चाहिए होगा ना। जरूर शांति का, प्रेम का, आनंद का समुद्र ही चाहिए होगा। अब घर चलने का समय है। ये देह रूपी पिंजरा पुराना हो गया है। चलो इसको छोड़कर योग रूपी अंगूठा पकड़ के अपने पिता के साथ। ये संसार की हर आत्मा की पुकार है, हे भगवान कहाँ हैं आप? अब बाप आपसे पूछता है, कहाँ है बाप, कहाँ है? और जो आपको मिला है, क्या वो उनको मिला है? और जो आपको मिला है, क्या उस मिलन की खुशी है, उसका नशा है? आपको खुशी नहीं होगी तो बाहर बाप की झलक के लिए हर एक बच्चा तरस रहा है, तड़प रहा है, और आप चिंता में डूबे हैं कि हमारा सेंटर कैसे चलेगा, हमारा पेट पूजा पालन कैसे होगा, बाबा भविष्य क्या होगा, घर कैसे चलेगा। जो सारी दुनिया एक मिलन के लिए तरस रही है, और आप आज भी घर परिवार। भविष्य किस किस ने देखा है? अच्छा, बाप ने सबका देखा है। सबने अपना भविष्य देखा है, देखा है। अगर कल ही कदम लड़खड़ाने लगे तो कौन सा भविष्य देखा है? क्यों भूल जाते हैं बच्चे? आना है तो जाना है, और जाना है तो आना है। आना और जाना दोनों साथ साथ है। आना है, पर क्या मानते हैं? निश्चित है कि जाना है? जाना है, जाना ही है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, बस। तो क्या करेंगे? एक चिड़िया भी जब दाना लेके जाती है ना, तो वो कल की चिंता नहीं करती। छोटा सा नन्हा सा पक्षी सुबह निकलता है, शाम का भोजन लेके आता है, पर वो कल का नहीं लेके आएगा। अच्छा, कल की उसको चिंता ही नहीं है। बाप का कहने का अर्थ ये नहीं है कि अपने कर्तव्य से वंचित हो जावे, नहीं। अपना कर्तव्य जरूर करें, पर चिंता नहीं, चिंतन करके करें। क्योंकि चिंता के कदम बड़ी तेजी से चलते हैं चिता की तरफ, और जिसके कदम बाप की तरफ चलते हैं उसकी चिंता स्वयं बाप को है। सोना नहीं है, क्योंकि जिन सोया तिन खोया। आज तो झोली भरने का समय है, क्योंकि ये घड़ी आप बच्चों को सदैव याद रहेगी कि आज आप किससे मिले थे। ये पल, ये दिन की आप बच्चे सदा इच्छा रखेंगे, काश एक बारी बाबा हम फिर से आपसे मिलन मना ले। अच्छा, बाप तो होगा, पर पता नहीं कौन नहीं होगा, और कौन होगा। तो आज के इस कीमती समय का पूरी तरह लाभ उठावे, क्योंकि ये जो जीवन है ना,
ये बड़ा अनमोल जीवन है। बच्चे जल्दी उसको पहचानते हैं जो सदा साथ रहते हैं। बाप तो मिले ही 5000 वर्ष के बाद है। अच्छा, जो पहचानने के लिए आए थे वो ठीक हैं? उन्होंने पहचाना है या अभी भी घूम रहे हैं? क्योंकि बाद में पता लगता है बाबा मैंने क्यों नहीं लाभ लिया। आप तो मेरे बाबा ही थे ना। आप तो मेरे वही पिता थे जिनके लिए मैंने ये पूरा जीवन समर्पण कर दिया था। तो हर बच्चा याद रखे, अभी नहीं तो कभी नहीं, बाप का साथ और हाथ हर एक बच्चे के सिर पर है। बाप सदा साथी है, साथ रहेगा, साथ निभाएगा, साथ चलेगा, ये बाप का वायदा है। और आप सबको ब्रह्मा बाप के समान बन के वतन की ओर जाना है, क्योंकि ब्रह्मा बाप तो तेजी से सेवाएं दे रहे हैं। उनकी रफ्तार तो कई गुना है, पर बच्चों की रफ्तार धीमी है। सिर्फ अपने स्थान का सोचते हैं, अपने ही सेंटर का सोचते हैं, अपने ही चारों तरफ परिचय देना है। बाहर का नाम ले तो जैसे पांव बंधे हुए हैं, पांव में बेड़ियां पड़ी हैं। विश्व एक परिवार है ना? है? कौन मानते हैं? है विश्व एक परिवार? है? तो अब क्या हुआ? आपका परिवार कहाँ गया? विश्व एक परिवार है कहने मुआफिक है। दिल से कहो, विश्व एक परिवार है और मेरा परिवार है, और मैं उस परिवार का सदस्य हूँ। इस सृष्टि में हर एक आत्मा विश्व एक परिवार का सदस्य है। तभी दिल से निकले विश्व एक परिवार है, और इस एक परिवार का पिता परम पिता है, मेरा पिता है, मेरा साथी है। जैसे बाप के दिल में कभी किसी बच्चे के प्रति कोई संकोच नहीं है, घृणा नहीं है, नफरत नहीं। बस इतना चेक करना है, क्या जैसे बाप है ऐसे मैं हूं? बस इतना ही वर्क करना है। जैसा मेरा पिता है क्या मैं वैसी हूं? अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। अभी अपने ब्रह्मा बाप अर्थात आदि पिता अर्थात आज के युग के फरिश्ते से मिलना। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है सफलता मूर्त भव। बाप दादा को क्वालिटी पसंद आती है। क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी बन ही जाएगी। मेहनत करते रहो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। और सब संकल्प छोड़ एक संकल्प में रहो, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो सफलता ही सफलता है। संकल्प किया और सफलता मिली, इसलिए ज्यादा नहीं सोचो। प्लान बनाओ लेकिन कमल पुष्प समान हल्का रहो। सोचा, किया और समाप्त। जितना एक संकल्प में रहेंगे उतनी टचिंग अच्छी होती रहेगी। ज्यादा संकल्प में रहने से जो ओरिजिनल बाप की मदद है वह मिक्सअप हो जाती है। इसलिए एक ही संकल्प, मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं निमित्त हूँ। इस संकल्प से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।